राम 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 काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहिबे काय करो करनाम रमतीत राम गुरुदेव जी सुनती हूँ काल के संसा जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। राम तथा साखी सन्मुख बेमुख को अंग लिख्यते श्री महाराज फरमा रहे हैं। केवट से तीतगो विचारे बहुसागर तिरियो चावे रामचरण मन अद्भित बोवे कहो पार क्यों पावे। केवट से तीतगो विचारे सन्मुख होके बेमुख हो गए, गुरु की शरण में आके फिर गुरु का की शरणागति का त्याग कर दिया तो सन्मुख होके बेमुख हो गए। तो श्री महाराज अपने को धिक्कार रहे हैं कि जिस नाव में बैठे हो, जो नाव को चलाने वाला, उससे दगा कर रहे हो। केवट से तो दगा करते हैं और भवसागर तिरियो चावे, तो नाव को चलाएगा कौन। केवट से दगा कर रहे हैं तो नाव को चलाएगा कौन। ऐसे महापुरुष हमारे गुरु से दगा कर रहे हैं और राम जी से मिलना चाहते हैं। रामचरण मन अदबिच बोवे, तो ये मन फिर अदबिच धारा में डूब जाए, अदबिच की धारा में डूब जाएंगे। कहो पार क्यों पावे, बताओ उसका पार कैसे लगेगा। शत्रु व्यास वे मित्र से, मित्र शत्रु से हो, रामचरण सुख बंच वे बड़ा अचंभा मोय। शत्रु भ्यास वे मित्र से, मित्र शत्रु से होए। महापुरुष हमारे जितने भी शत्रु है ना वो मित्र से लगते हैं और जितने भी मित्र है वो शत्रु जैसे लग रहे हैं। तो जो शत्रु है वो तो संसार, वो अपने को सुहारा है, वो अपने को मित्र लगता है। और गुरु है मित्र, वो अपने को शत्रु नजर आ रहे हैं, वो अपने को शत्रु नजर आते हैं। रामचरण सुख बंच वे, फिर शत्रु को मित्र मान रहे हो और मित्र को शत्रु से सुख की इच्छा करते हैं कि हमको सुख की प्राप्ति हो। तो बड़ा अचंभा मोह है कि महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है अपनी बात, बड़ा आश्चर्य की बताओ कितनी आश्चर्यजनक बात है। बोवे जासू अंतर खोले तेरू सू अंतर राखे, रामचरण वे विष का कीड़ा कहो अमृत क्यों चाखे। बोवे जासू अंतर खोले, जो अपने को डुबोने वाला है ना उससे तो अपन प्रेम कर रहे हैं, जो अपने को डुबोना चाहता है उससे तो अपन प्रेम करते हैं, उससे तो सारी अंदर की बातें खोलते हैं, उसके सामने तो सब कुछ रखते हैं। और तेरू सु अंतर राखे, जो तिराने वाला है उससे दूरी पैदा करते हैं, उसके सामने तो मुंह पे दीवान पे वो हो जाता है। तो महापुरुष हमारे दोनों बातें कैसे चलेगी। दोनों बातें ये तो बिल्कुल उल्टी हो गई कि संसार से तो बड़ा दिल खोल के बात करते हैं और गुरु के आगे अपन कपट करते हैं, गुरु के आगे अपन बंदिश करते हैं, उनसे अंतर रखाते हैं। तो रामचरण वे विष का कीड़ा, वो विष के कीड़े हैं, जहर के कीड़े हैं, कहो अमृत क्यों चाखे। तो बताओ उनको अमृत की प्राप्ति कैसे होगी। झूठा सेती मन दियो साचा सुमन नाई, रामचरण वा जीव की सेवा निर्फल जाए। झूठा सेती मन दियो साचा सुमन नाई, झूठे में मन दे दिया, सच्चे में नहीं दिया। मन झूठे में दे रखा है, मन सच्चे में नहीं दे रखा है। रामचरण वा जीव की सेवा निर्फल जाए, ऐसे जीव की सेवा निर्फल जाएगी, फल रहित रहेगी। मुख सु चर्चा त्याग की मन संग्रह राता, सतगुरु शब्द उल्लंघ कर राखे जगन्नाथा। मुख सु चर्चा त्याग की मन संग्रह राता, मुख से तो चर्चा करते हैं त्याग की, मन संग्रह में पूरी तरह से रत है, गुरु के शब्दों का उल्लंघन कर दिया और संसार से नाता करते हैं। हुंस करे हरि मिलन की मिल चाले संसार, रामचरण संसार में मन नहीं, रामचरण संसार में मन नहीं टिके लगार। हुंस करे हरि मिलन की, महापुरुष हमारे बहुत हुंस तो करते हैं कि हरि से मिलेंगे, हरि से मिलेंगे, हरि से मिलेंगे। मन में बड़ी हुंस कर रखी कि नहीं राम जी मिलेंगे, राम जी दया करेंगे, राम जी कृपा करेंगे और मिल चाले संसार, और अपनी जो चाल है वो तो संसार के साथ है।
चाल तो संसार के साथ में है, तो महापुरुष हमारे रामचरण संसार में मन नहीं टिके लगा, मन एक सेकंड भी स्थायी नहीं रहता है, मन भटकता रहता है। गुरु मुक्सु सुख उपजे, मन मुक्सु दुख होए, रामचरण गुरु क्यों पचे, शिष्य धर्म दियो खोए। गुरु मुक्सु सुख उपजे, महापुरुष हमारे यदि अपन गुरुमुखी रहेंगे तो अपने को सुख की प्राप्ति होगी, और मन मुखी हुए तो दुख की प्राप्ति होगी। तो गुरु क्यों पचेंगे, शिष्य धर्म दियो खोए। जब शिष्य ने अपना धर्म खो दिया तो गुरु कृपा क्यों करेंगे, गुरु की कृपा रहेगी नहीं। सुगरा होए सो गुरु की माने, मनमुख नुगरा कहिए, मुख का साचा मन का काचा, जासू चुप ही रहिए। सुगरा होई सो गुरु की माने, जो सुगरे है ना वो गुरु की मानते हैं। मनमुख नुगरा कहिए, जो मनमुखी है वो नुगरे होते हैं। मुख का साचा मन का काचा, जासू चुप ही रहिए। मुख का साचा, मुख पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुख के तो सच्चे हैं, यानी कि बहुत ऊंची ऊंची बातें बोलते हैं। मन का काचा, पर जिनका मन कच्चा है, जिनका मन कच्चा है, जासू चुप ही रहिए, तो उसके आगे अपने को बोलना ही नहीं, उससे चुप रहो। पता है कि फालतू की फाकालाजी करने वाले से महापुरुष चुप रहने का बोल रहे हैं कि उनसे बात करना ही व्यर्थ है। बेमर्यादा मानवी, सुगरा होए सो गुरु की माने, मनमुख नुगरा कहिए। बेमर्यादा मानवी, रामचरण वे जान, नुगरा सुरड़ा निसरड़ा, और अधर्म की बाण। बेमर्यादा मानवी, वो मानवी कैसे, बेमर्यादा है, मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है। रामचरण वे जान, उनको जानो। सुगरा नुगरा सुरड़ा निसरड़ा, और अधर्म की बाण, वो नुगरे हैं, वो सुरड़े हैं, वो निसरणे हैं। हृदय में अधर्म की बाण है, हृदय में अधर्म की बाण है। बार बार काहे को कहिए, नुगरा एक न माने, नुगरा को नुगरा पर बोधे, सुगरा चित्त न आने। बार बार काहे को कहिए, नुगरा एक न माने, बार बार क्या कहें, नुगरा एक भी बात सुनता नहीं है। नुगरे को नुगरा पर मोड़ता है, सुगरा चित्त न आने, सुगरा उनके हृदय में आता ही नहीं है। माया रत्ता जगत है, साध राम की आस, जो जाको सुमरन करे, ताही को है दास। माया रत्ता जगत है, साध राम की आस, पूरा संसार माया में रत है, और एकमात्र साध होते हैं जिनको राम जी की आशा है। साध को तो राम जी की आशा है, और जो जिसका सुमरन करता है वो उसका दास है। महापुरुष ने निर्णय निकाल दिया, अपन किसके दास है, अपन माया के दास है। क्यों, क्योंकि माया में रहते, साध राम जी में रहते, इसलिए राम के दास है। तो अपन झूठ बोलते हैं कि अपन राम के दास है, अपन तो पूरी तरह माया में रहते हैं, पूरी तरह माया में रहते हैं। राम राम मुख सू कहे, और माया को ध्यान, रामचरण ऐसी भक्ति, क्यों रीजे भगवान। राम राम मुख सू कहे, और माया को ध्यान, मुख से तो राम 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 कर रहे हैं, और हृदय में माया का ध्यान है, हृदय में माया का ध्यान है। तो राम जी फरमा रहे, बताओ ऐसी भक्ति से राम जी क्यों रिझेंगे, ऐसी भक्ति से राम जी रिझेंगे नहीं। मुक्सु तो सुमरन करे, अंतर चाहे दाम, कष्ट पड़िया जो गाड़ दे, तो चाकर बड़ो हराम। मुक्सु तो सुमरन करे, मुख से तो सुमरन कर रहे हैं और अंदर दाम चाह रहे हैं, ये है परमात्मा हमारा एक काम बना देना, हे राम जी हमारा एक काम बना देना। अंदर अपन दाम चाहते हैं और ऊपर अपन सुमरन कर रहे हैं, तो अपन तो कपट कर रहे हैं, अपन तो कपट कर रहे हैं। और जैसे कष्ट पड़िया तो गाड़, जैसे कोई आपत्ति आते, हे राम जी तू तो बड़ा दुष्ट है, तू तो बड़ा निष्ठुर है, तूने तो बड़ी गलत कर दी, तो चाकर बड़ो हराम, तो अपन चाकर बड़े हरामी। किसी भी तरह से राम जी को उलाना नहीं देना, कहीं मृत्यु हो जाती, कहीं डेथ हो जाती, सब राम जी को उलाना देते, राम जी खोटी करी, राम जी क्या उनको लेना देना, तो खोटी करी, राम जी का क्या काम बिगड़ रहा है। और अपन इतने वीआईपी पर कर रहे हैं कि राम जी अपनी आके सही कर रहा है, कि राम जी आके अपनी खोटी कर रहा है, कि राम जी को ऐसा फालतू पड़ा जो वो अपने आके खोटी करेगा। ये सबसे बड़ा अपना, और अपन भी उनके साथ में हाँ कि राम जी बड़ी खोटी करी, हाँ राम जी बड़ी, उसके हाँ में हाँ कभी मिलाना ही नहीं। चुप हो जाओ, पता है वो अभी नहीं सुनेगा, तो पर हाँ में हाँ नहीं मिला,
हाँ में हाँ नहीं मिला नहीं, वो तो अपने कर्मों की गति। राम जी क्यों खोटी करें, राम जी खोटी क्यों? तो महापुरुष हमारे यदि कष्ट पड़ने पे राम जी को उलाना दिया तो अपन सबसे बड़े हरामी हैं, अपन सबसे बड़े हरामी हैं। परमात्मा कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, वो तो प्रतिपालना करता है, वो तो प्रतिपालना करता है। रामचरण ऐसी भक्ति साहब माने नाई, बाहर तो सन्मुख रहे बहुत विषमता मां। रामचरण ऐसी भक्ति साहब माने नाई, ऐसी भक्ति परमात्मा मानता नहीं। ऐसी भक्ति राम जी मानते नहीं है कि बाहर तो अपन सन्मुख है और अंदर अपने में विषमता है। बाहर तो अपन बातें करते हैं कि हम आपकी शरण में, अपन रोज गुरु द्वारा, राम द्वारा, वाणी जी इसमें आगे आगे रहते हैं, लेकिन महापुरुष हमारे हृदय में अपने भेद है, अंदर विषमता है। करे विनती राम सुन जब कुछ हानो हो, रामचरण दुख भी सरिया याद करे नहीं कोई। करे विनती राम सुन जब कुछ हानो हो, कोई हानि हो जाती ना, हे परमात्मा तू हमारा ऐसा कर देना, फिर हम ऐसा करेंगे, तू हमारा ऐसा कर देना, तू हमारा ऐसा कर देना। जैसे ही अपना दुख का समय निकलता है और राम जी को पूरी तरह भूल जाते, कौन तू कौन में चल चलते बने। ऐसे अपने में नमक हरामी बना है, नमक हरामी बना है कि अपन परमात्मा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। पूरी तरह से दुख आता है जब तो आन पड़ती हो तू ये तू ये तू ये, और फिर अपन नुगरापंथी दिखाने में देरी नहीं करते। उन बातों का भय होना कि यूं मुंह पीठ फेरी और चलते बने, तो वहां पर हमारे नुगरापंथी है वो परमात्मा को याद करते ही नहीं है। मुख सुख में सोवे नींद भर, दुख में करे फिराद, रामचरण जीव की राम न ले वेदाद। भजन कर रहे क्यों? क्योंकि दुख आन पड़ा, हमारा ये हो जाएगा तो विनती करी, फिर मानता माने कि तू करेगा तो हम 2 घंटे भजन कर लेंगे, 3 घंटे भजन कर लेंगे। दुख में तो तू फिराद कर रहा है, और जब देखो पूरे सुख के दिन है तो मस्ती भर के सो रहा है, कोई लेना देना नहीं, कौन तो राम जी ने कौन अपन। आज तो नींद निकालो, आज तो बढ़िया नींद निकालेंगे, छोड़ो भजन अपन। और उसमें भी थोड़ा यदि काटा चुपता तो फट भागते, उसमें थोड़ा दुख आन पड़ता, नहीं मन ही नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही, भागो राम जी के भागो। तो फिर महापुरुष हमारे वो आया व नहीं आया सब, राम जी अंदर में राजमान है, सबसे बड़ी बात है वो अंदर की हर एक चीज देखें, वो अंतर्यामी है। वो अंतर्यामी की ये चीज स्वार्थी है या परमार्थी है, तो स्वार्थ अंदर से अपन ऊपर कितना ही दिखावा कर दो कि हम तो परमार्थी है, क्या करें ऐसा है, लेकिन अंदर का स्वार्थ राम जी देखते हैं, वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। इसलिए महापुरुष हमारे जब तेरे सुख का समय आता है तो तू राम को भूल जाता है, दुख में फरियाद करता है। ऐसे जीव की राम जी कभी सहायता नहीं करते हैं, कभी सहायता नहीं करते। क्लियर कर दिया महापुरुषों ने। राम राम मुख तू कहे भय बरम की लाल, रामचरण आयो नहीं सदगुरु को इतबार। राम राम मुख तू कहे, मुख से तो कह रहे हैं राम राम भजन कर रहे हैं और मन में भ्रम ही भरम है। भरम का मतलब है कि दूसरे पे भी विश्वास होना, संसार की आशा करना, इच्छाओं का आगे बाहर से बाहर होना, ऐसा भरम कहलाता है। अंदर तो बाहर तो राम राम करते हैं और अंदर ये भरम का भंडार भरा हुआ है। इसका मतलब कि हमको गुरु पे विश्वास नहीं आया। इसका मतलब ये है सुख में साहिब ना बजे, दुख में देवेगा रामचरण व अंध के दिल दिन दूणी मान। सुख में साहिब ना बजे, दुख में देवेगा। सुख में तो कभी राम को याद ही नहीं किया और दुख में दे गालियां ही गालियां देते कि तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा। तो महापुरुष हमारे ऐसे अंधे के दिन दिन दूनी मार पड़ेगी, दिन दिन दूनी मार पड़ेगी। इति सन्मुख बेमुख को अंग संपूर्ण अंग 38 साखी 1042 अतर साखी गुरु बेमुख को अंग लिखते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सुगरा सुमरे राम को परिहर माया मो, रामचरण नुगरा सोही जाके सांचो शोग अंधो। सुगरा सुमरे राम को परिहर माया मो। महापुरुष हमारे सुगरे की क्या परिभाषा है? तो सुगरा किसको बोला है? सुगरा वो बोला है जो माया और मोह को छोड़ के राम का भजन करे, वो सुगरा है, वो सुगरा है। और नुगरे की क्या परिभाषा है? कि जिसके हृदय में संशय है, सांसा लगा हुआ है, सोग है,
दुखे दुखे अंधो है, अज्ञानता ही अज्ञानता है, वो नुगरा है, वो नुगरा है। सुगरा सोही जानिए समझे गुरु की सेन, रामचरण नुगरा नरा लगे न गुरु का बेन। सुगरा सोही जानिए समझे गुरु की सेन। महापुरुष हमारे सुगरा कौन है? जो गुरु के इशारों को समझ जाए वो सुगरा है। जो गुरु की बातों को समझ जाए, जो गुरु की हर चीज को समझ जाए वो सुगरा है, वो सुगरा है। और अपने को तो कितना ही क्लियर कह दे पर अपने को गुरु का एक शब्द नहीं लगे, वो अपन नुगरे हैं, अपन नुगरे हैं, अपने को गुरु के शब्द असर नहीं करते। इसलिए महापुरुष नुगरा कह रहे हैं, रामचरण सुगरा सरप मंत्रा पर बस होए, गुरु आज्ञा माने नहीं सो नर नुगरा जोए। रामचरण नुगरा सरप मंत्रा पर बस होए। जो सुगरे सर्प होते हैं ना, उनपे भी मंत्र, सांप दो तरह के होते हैं, नुगरा जिसपे कोई असर नहीं होता है, और एक सुगरा होता है जो फट असर हो जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि जो अपन जो सुगरे जीव होते हैं ना, उनपे तो गुरु शब्दों का असर हो जाता है, और नुगरे होते हैं ना, अपने जैसे रोज ढोल बजा बजा के गुरु के पर अपने कोई असर नहीं हो रहा है, अपनी नुगरापंथी कभी जाती ही नहीं है। अपन नुगरे के नुगरे हैं, तो नुगरा और सुगरा की परिभाषा कह रहे हैं कि अपन गुरु आज्ञा में रहते नहीं है। सुगरा गुरु सन्मुख रहे सुमरे सिरजनहार, नुगरा माया लिप्तिया भुगते विषय विकार। सुगरा गुरु सन्मुख रहे, जो सुगरे है ना वो गुरु के सन्मुख रहते हैं, राम का सुमरन करते हैं, और जो नुगरे हैं वो माया में लिपटे में है, विषय विकार को भुगतते हैं। सुगरा सुमरे राम को गुण इंद्री मन जीत, नुगरा माया लिप्तिया विषय विकारा प्रीत। सुगरा सुमरे राम को, जो सुगरे हैं वो राम का सुमरन करते हैं, गुण इंद्री और मन को जीत के, और जो नुगरे हैं वो माया में लिपटे हैं, विषय और विकारों से प्रीति है। विषय विकारा रुचि गणी पुन माया सुने, रामचरण कोई जन करो वा नुगरा सुप्रे। विषय विकारा रुचि गणी पुन माया सुने। विषय विकारों में तो बड़ी रुचि है, अपनी विषय विकारों में तो बड़ी रुचि है, और फिर उसमें माया से नेह है, माया से नेह है। महापुरुष हमारे ऐसे नुगरे से प्रेम मत करना, तो अपन तो हाल तो वही नुगरे हैं। महापुरुष कह रहे ऐसे नुगरे का साथ मत करना। लेकिन ये तो सारा नुगरापंथी अभी अपने में है, अभी अपने में है। विषय विकारा सब ही तजा पुनि या झूठी दे, देखो समझ अज्ञान की फिर कनक कामणी ने। विषय विकार सब ही तजा पुनि या झूठी दे। महापुरुष हमारे की विषय विकार छोड़ दिया ने, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, और फिर ये भी कहते कि शरीर झूठा है। फिर महापुरुष हमारे की फिर समझ अज्ञान की देखो तो इसने फिर कनक और कामणी से नेह कर लिया, फिर संसार में अटक गए, फिर कनक और कामणी में पूरी तरह अटक गए। तो महापुरुष हमारे कितना बड़ा अज्ञानी है। पांचों इंद्री कसत है अरूप से जगत के माय, रामचरण माया रता निपटादि से नाय। पांचों इंद्री कसत है, पांचों इंद्री कसती, हम ऐसा नहीं देखते हैं, हम ये नहीं करते हैं, हम वो नहीं करते, पूरे इंद्रियों का त्याग कर दिया, पांचों इंद्रियों को तो कस दिया और रहते फिर संसार में ही है, फिर माया में रत है। तो उनकी बात निपटी हुई दिखाई नहीं देती है, उनकी बात निभेगी नहीं, बात निपटी हुई दिखाई नहीं देती है। माया तरु छाया बसे क्यों न ब्रह्म विचार, रामचरण कह क्यों मिटे 84 की मार। माया तरु छाया बसे क्यों न ब्रह्म विचार। माया रूपी पेड़ की छाया में रहते हैं, माया रूपी पेड़ की छाया में रहते हैं, कभी ब्रह्म का विचार किया ही नहीं। तो महापुरुष हमारे ऐसे जीव की 84 कभी खत्म कैसे होगी? ये बात इनमें अपने जो ये तो जो अपने ये जो विकार है इनमें रख रहते हैं। हाँ, विकार तो है ही, और अपन माया रूपी अपन पूरे संसार के अधीन है। तो ये संसार क्या है? ये माया का वृक्ष है, अपन इसके अधीन है, अपन इसके अनुसार चलते हैं, अपनी सारी प्रक्रिया इसके अनुसार चलती है। फिर कहते हैं हमारी 84 खत्म हो जाए, तो अपन ने गुरु की तो एक भी बात नहीं मानी, अपन उसकी छाया में तो गए नहीं, अपन संसार की छाया में अपनी हर प्रक्रिया, अपनी हर चीज, अपना हर रूटीन संसार के अनुसार तय रहता है।
गुरु के अनुसार अपन कुछ भी नहीं करते। अपन गुरु के पास कब आते हैं? जब फ्री फोकट होते हैं, सारे कामों का निवारण हो जाता है, तो चलो फ्री फोकट है तो गुरु के पास आ जाए। तो गुरु रिश्ते नहीं, गुरु रिश्ते नहीं। गुरु बोलते ले, अभी तो ऊपर बोला था कि सुख में तो आराम से नींद भर के सो रहे, यानी कौन राम जी और कौन में टाइम नहीं हमारे पास। और जैसे कोई दुख आया या ऐसे आया तो फिर राम जी को हम याद करते, राम जी को याद कर रहे हैं। तो महापुरुष हमारे कि राम माया की छाया का मतलब ही वही है कि संसार में तो रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं और माया की छाया में बसते हैं। संसार में रहते हैं तो बताओ 84 मार कैसे छूटेगी? भाई परीक्षा की घड़ी कब होती है? कि जब ऐसा समय में हम राम जी का साथ नहीं छोड़े तो परीक्षा की घड़ी। बाकी तो क्या है, जगन्नाथा माया रता। अभी महापुरुषों ने कहा ना कि कितना ही सुख आ जाए पर राम को नहीं भूले, और कितना ही दुख आ जाए राम को नहीं भूले। घर में कितनी बड़ी घटना हो जाए पर राम को नहीं भूले। अपन तो दोनों बातों में ऐसे बेहोश हो जाते हैं कि राम कहीं से कहीं याद नहीं आता, न सुख में याद आता है न दुख में याद आता है। दोनों गति अपनी ऐसी है। जगमान जगन्नाथा माया रता भी साध होण का चाव, रामचरण ई कपट सु जीवा किया कुडाव। जगन्नाथा माया रता, जग से नाता कर रखा है, माया में पूरी तरह रत है, और भी साध होण का चाव, ये अपनी स्थिति। और हमारी इच्छा है नहीं हम बढ़िया साधक बन जाए, हम साध बन जाए, हम साधक बन जाए, हम भजन कर ले। तो ये दोनों चीजें तो तुम उल्टी कर रहे हो। नाता तो अपन ने पूरा संसार से कर रखा है, नाता संसार से कर रखा है, माया में पूरी तरह रहते और अपन नहीं हम तो राम इसमें ही है, नहीं भजन तो करना है, नहीं फिर अपन बातें ऐसी करते हैं। अपन बातें ऐसी करते हैं, साध होने का चाव है कि नहीं बनना तो है, वो अपनी सेम अपनी लिए। अपन जो सब बैठे अपने लिए लाइन लागू होती है, ये लाइन अपने लिए है। तो रामचरण ये कपट, सोचे तुम गुरु से कपट कर रहे हैं, ये कपट है गुरु से, कपट है गुरु से। जीवा किया कुडाव, जीव ने अपना ही कुडाव कर डाला, अपना ही कुडाव कर डाला कि बातें तो अपन ऐसी करते हैं। गुरु जाने शिक सुलझ के पहुँचे हरि पदमाई, माया उलझा प्राणिया दिन दिन उल्टा जाए। गुरु जाने शिक सुलझ के, गुरु तो यूं समझते कि शिष्य सुलझे 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 और हरि पद में पहुंचेगा, लेकिन वो जो आने वाला है वो उलट के माया में उलझता जा रहा है, उलझता जा रहा है, उलझता जा रहा है। छूटन की बुद्धि तो अपने में है ही नहीं, उलझने की बुद्धि अपने में जबरदस्त है। ऊंच नीच बहुविधि कही, शिकधारी नहीं कान, सबे सीख निष्फल गई, जो कामण गीत समान। ऊंच नीच बहुविधि कही, शिकधारी नहीं कान। महापुरुषों ने ऊंची नीची विधि अपने को तरह तरह से बताई, लेकिन शिष्य ने एक भी उसको कान पे नहीं रखी, एक भी धारण नहीं करी, एक भी धारण नहीं करी। तो महापुरुष हमारे सारी सीख महापुरुषों की निष्फल चली गई। कैसे चली गई? जो कामण गीत समान, कामण ना तरह तरह की गीत गाती है, ऐसा नहीं ऐसा ऐसा स्त्रियां गाती है ना, तरह तरह की गीत गाती, पर उसमें एक भी फल की प्राप्ति नहीं होती। उसमें कहाँ से कहाँ मिठाई से लेके काजू दाग से पूरे संसार के गहने गाठे तक गा लेती, आया क्या कोई गहना गाठा? सारी सीख निष्फल चली जाती है। ये ऐसा करना, उसमें गीतों में सब सीख भी दे देती है, ऐसा नहीं करना ऐसा करना, आई क्या एक भी बात समझ। ऐसे महापुरुषों ने अपने को इतनी सीख दी, अपन ने इधर से निकाला इधर चला गया, सब निष्फल कर दिया। उसका अर्थ ही अपन नहीं समझते हैं कि महापुरुष अपने को क्या सिखा रहे हैं। रामचरण तज वृक्ष को, जल पीवण की प्यास, जल में पड़ा तो क्या बया, जल ही कर सीनास। रामचरण तज वृक्ष को, जल पीवण की प्यास। पेड़ है ना, पेड़ पे कोई पत्ता लग रहा है, अब उसको पानी पीना है, तो उसको पानी किसके माध्यम से मिलेगा? पेड़ के। लेकिन वो पत्ता पेड़ से अलग होके पानी में गिर गया, तो क्या वो पानी पी जाएगा? पानी में ही वो पत्ता सड़ जाएगा। वो पत्ता पेड़ से टूट के पानी में गिर गया, तो पत्ता पानी में पड़ के फिर सड़ जाएगा, फिर उसको पानी नहीं मिल पाएगा। पानी मिलने के लिए उसको पेड़ से जुड़े रहना पड़ेगा। ऐसे परमात्मा से मिलने के लिए गुरु से जुड़ा रहना पड़ेगा, तो ही राम जी मिले। अब गुरु का तो वो रोज तो राम राम की बातें करते हैं, वो राम राम तो हम घर पे ही कर लेते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसी बातें तो महापुरुष हमारे कभी राम नहीं मिले, कभी परमात्मा मिल नहीं सकते, जल ही उसका नाश कर देगा। महापुरुष हमारे जिससे तू छूटा और जिसमें तू डूबा, तो डूबने वाली चीज तेरा नाश कर देगी, वो तेरा नाश कर देगी। तब
तज सतगुरु सुमरन करे, मन में अधिक उल्लास, रामचरण कुंजा कुरल बिन अंत इंडा का नाश। तज सतगुरु सुमरन करे, गुरु को तो छोड़ दिया और सुमरन की बातें करते हैं। गुरु को तो छोड़ दिया, सुमरन की बातें करते, मन में हुलास कर करके। तो रामचरण कुंजा कुरल बिन अंत इंडा को नाश। तो महापुरुष हमारा कुंजा पक्षी होता है ना, हाँ वो कुंजा, तो वो क्या करता है, वो उस अंडे के आसपास आवाज कर करके उसको फूकता। यदि वो पक्षी आवाज नहीं करे तो फिर अंडा खत्म हो जाएगा। ऐसे गुरु शब्द अपने कानों में नहीं पड़ेंगे तो सुमरन किसी हालत में नहीं होगा। गुरु के शब्दों के आधार से ही सुमरन होगा। अपन ने गुरु के शब्द तो छोड़ दिए, वहां तो नुग्रापंथी कर दी, वो भजन ही तो है। आज हमने सोचा कि भजन ही करो, इसलिए गुरुदेव ने फरमाया था कि जब सत्संग का टाइम होता है उस समय अपन छोड़ के 1 घंटा कहीं भजन करने गए तो भजन लगता नहीं, वो लगेगा ही नहीं। ये अपने को जब वो सूत्र दिया था तो महापुरुषों ने कितनी बारीक इसका अध्ययन करके फिर दिया होगा। उस समय अपन कर रहे हैं तो अरे गुरु के शब्द तो तुमने छोड़ दिए। गुरु के शब्द छोड़ के और कर रहे हैं तो नहीं, उसके बाद में वो टाइम अपने को करने के बाद में वो काम कहलाता है, वो छोड़ने के बाद नहीं लगेगा। तज सतगुरु सुमरन करे, मन में अधिक उल्लास, रामचरण कुंजा कुरल बिन अंत इंडा का नाश। तब शिरसु गुरु उतरे, शिक्का होए अकाज। फिर गुरु की कृपा खत्म हो जाती है, शिष्य का अकाज हो जाता है। रामचरण बहु सिंधु में, बूढ़ा छोड़ जहाज। भव सागर में तूने जहाज को छोड़ के और तू डूब गया, जहाज से उतर गया। रामचरण गुरुदेव की सीख न माने शिख, सदगुरु बरजे सो करे तो पड़े काल के मुख। रामचरण गुरुदेव की सीख न माने शिख, गुरु की बात तो शिष्य मानता ही नहीं है, और फिर जो गुरु कहते हैं उस बात का उल्लंघन करता है तो काल के मुख में जाएगा। सिख मन मोटा होई रहे, तुझ जाने गुरुदेव, रामचरण वाजीव की सभी झूठी से। शिष्य मन में तो मोटा हो रहा है, अपने आप को ऊंचा मानता है और गुरु को छोटा मानता है कि गुरु छोटे हैं। तुम आप हमारे ऐसे जीव की सारी सेवा झूठी है। मुखसु चर्चा ज्ञान की, चले अज्ञता चाल, रामचरण गुरु सु दगो सो हो सी देहा। मुखसु चर्चा ज्ञान की, चले अज्ञ